स्वागत है आप सभी का बच्चों आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करें आपकी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण वाणी श्रृंखला द्वारा कक्षा 5। आज हम करेंगे पाठ 6 सर्वनाम। तो पहले पढ़ते हैं, यहाँ जो चित्र दिया गया है देखिए, पढ़िए और समझिए। निमिषा जा रही है। निमिषा एक अच्छी लड़की है। निमिषा की माँ भी निमिषा के साथ हैं। देखिए निमिषा है और ये उसकी माँ है। अब इन वाक्यों को पुनः पढ़िए। फिर से पढ़ते हैं इन वाक्यों को। निमिषा जा रही है, वह एक अच्छी लड़की है, उसकी माँ भी उसके साथ हैं। पहले 3 वाक्यों में निमिषा शब्द का 4 बार प्रयोग हुआ है, जो पढ़ने सुनने में अटपटा लगता है। देखिए बार बार यहाँ पे निमिषा निमिषा नाम आया है 4 बार। दूसरी बार उन्हीं वाक्यों में निमिषा संज्ञा शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ है। ये देखिए 1 बार यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तथा उसके बाद वह, उसकी और उसके शब्द प्रयोग किए गए हैं। हुए है ना, वह, उसकी और उसके। यह पढ़ने सुनने में उचित और सहज लगता है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। बार बार संज्ञा का प्रयोग न करके एक बार संज्ञा का प्रयोग करने के बाद उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं सर्वनाम। ठीक है बच्चों। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बातचीत के समय 3 प्रकार के व्यक्तियों को बातचीत का अंश बनना होता है। जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं? एक बातचीत का अंश कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं? बोलने वाला, सुनने वाला, कोई अन्य जिसके विषय में बात की जा रही हो। ये 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनको इस बातचीत का अंश बनना होता है। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार हैं। पहला है उत्तम पुरुष। बोलने अथवा कहने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम। स्वयं के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष, जो बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करता है। अगला है मध्यम पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करे वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो बोलने वाला है वो किसके लिए? सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे तुम, तुम्हारा, आप, तू आदि। फिर आया अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, वह, उसे, उन्हें आदि। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है? जैसे क्या, कौन आदि। तुम क्या लिख रहे हो? शोभित के विवाह में कौन जाएगा? तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, ये सब होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। जहां कहने वाला मतलब वक्ता जो होता है, जो बात को कह रहा है, अपने लिए, आप, स्वयं या अपने आप का प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे यह कार्य मैं अपने आप कर लूंगा। अब बोलने वाला अपने लिए कह रहा है, अपनी पढ़ाई के बारे में वह स्वयं ही लापरवाह है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराएं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह,
ये, वह आदि। यह मेरा कार्यालय है, वह लौट आया है। फिर है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करें कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई स्थिति उनकी निश्चित नहीं होती है, वहाँ क्या कहते हैं उन्हें? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे किसी, कुछ, पानी में कुछ गिर गया, कुछ निश्चित नहीं है कि क्या गिरा है, लेकिन कुछ गिरा है। यहाँ कोई तुमसे मिलने आया है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये संबंध बना ना, जैसा वैसा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है बच्चों, आया समझ में सर्वनाम अच्छे से? तो चलो अभ्यास करें। निम्नलिखित गद्यांश में सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। ये जो गद्यांश दिया गया है, यहाँ पे जो जो सर्वनाम प्रयोग में आए हैं उन पे हमें गोला बनाना है। मुझे कल ठंड लग रही थी। मुझे कोई नाम नहीं है, मेरे लिए मुझे इस्तेमाल किया गया है। मेरे दांत किटकिटा रहे थे। मेरे। तभी माँ आई और बोली, तुम थोड़ी चाय पी लो। तुम। मेरा भाई बोला कि उसे भी चाय पीनी है। तो ये थे सर्वनाम। रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरिए। सब्जी लाने जा रहा हूँ। मैं सब्जी लाने जा रहा हूँ। कब जा रहे हो? तुम कब जा रहे हो? रविवार को फिल्म देखने जाएंगे। रविवार को हम। यह काम कर लूँगा। यह काम स्वयं कर लूँगा। ठीक है, यहाँ हमने सर्वनाम भर लिए। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए और उनके भेद भी लिखिए। अब वाक्य क्या है? राधा क्या कर रही है? अब इसमें सर्वनाम क्या है? क्या पूछा गया है ना, प्रश्न है ये, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसे घर जाना है। सर्वनाम क्या है? उसे। और कौन सा सर्वनाम है ये? कर्मवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब सारा काम स्वयं ही पूरा हो जाएगा। स्वयं। स्वयं है सर्वनाम। और कौन सा सर्वनाम है ये? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक। तुम कब पत्र लिखोगे? तो इसमें सर्वनाम कौन सा है? तुम। और ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो ये था पाठ सर्वनाम का। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से अध्ययन कीजिएगा इस पाठ का और फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।